नमस्कार दोस्तों, डिफेंस न्यूज हिंदी में आपका स्वागत है। आज की खबरें। बारबाडोस में फंसी टीम इंडिया, भयंकर तूफान के कारण उड़ानें रद्द, बिजली पानी की सप्लाई भी प्रभावित। बारबाडोस में T20 विश्व कप का खिताब जीतने वाली टीम इंडिया का इंतजार पूरा देश कर रहा है। हालांकि बारबाडोस के मौसम ने इस इंतजार को अब और लंबा कर दिया है। दरअसल बारबाडोस में तूफान के कारण भारतीय टीम और भारत से आए मीडिया कर्मी वहां फंस गए हैं। ऐसे में उनके वापस आने में काफी समय लग रहा है। इसी बीच बारबाडोस के मौसम के हालात को लेकर परेशान करने वाली खबर सामने आ रही है। भयंकर तूफान के कारण सभी उड़ानें रद्द हो गई हैं। इस कारण टीम वहां फंसी हुई है। भयंकर तूफान के कारण देश में बिजली पानी की सप्लाई भी प्रभावित हुई और मंगलवार को मिले अपडेट के मुताबिक बारबाडोस देश में तूफान के कारण बिजली पानी की आपूर्ति काफी प्रभावित हुई है और देश में कर्फ्यू के कारण भी सभी उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। अगला, चीन में अपने आप लॉन्च हो गया रॉकेट, जोरदार धमाके के साथ पहाड़ी इलाके में गिरा। चीन का शक्तिशाली रॉकेट रविवार को स्ट्रक्चरल फेलियर की वजह से जांच के दौरान दुर्घटनावश प्रक्षेपित हो गया और पहाड़ियों में जा गिरा। रॉकेट के लिए जिम्मेदार निजी कंपनी ने यह जानकारी दी है। स्पेस पायनियर ने यहां जारी एक बयान में बताया कि त्यानलोंग 3 रॉकेट हेनान प्रांत के गोंगई काउंटी केंद्र पर जमीनी जांच के दौरान अप्रत्याशित रूप से प्रक्षेपित हो गया। स्पेस पायनियर को बीजिंग तियानबिंग टेक्नोलॉजी के नाम से भी जाना जाता है। कंपनी ने बताया कि सौभाग्य से रॉकेट गोंगई शहर के पहाड़ी इलाके में गिरा और कोई घायल नहीं हुआ, क्योंकि रॉकेट परीक्षण के मद्देनजर इलाके को पहले ही खाली करा लिया गया था। अगला, पाकिस्तान ने 1965-1971 के युद्धों में लापता रक्षा कर्मियों की सौंपी सूची। पाकिस्तान ने भारत को 1965 और 1971 के युद्धों में लापता हुए रक्षा कर्मियों की सूची सोमवार को सौंपी। साथ ही दोनों देशों ने एक दूसरे की हिरासत में बंद असैन्य कैदियों और मछुआरों की सूचियों का भी आदान प्रदान किया। विदेश कार्यालय ने यह जानकारी दी। एक बयान में कहा गया कि भारत और पाकिस्तान ने सोमवार को दिल्ली और इस्लामाबाद में एक साथ राजनयिक माध्यम से एक दूसरे की हिरासत में बंद असैन्य कैदियों और मछुआरों की सूची का आदान प्रदान किया। अगला, फिलीपीन के पास तैनात किया दूसरा बड़ा विमान वाहक पोत। क्या तीसरा फ्रंट खोलने की तैयारी में है चीन और ताइवान। भारत के बीच सैन्य तनाव पहले से ही चल रहा है। वहीं अब अपनी ताकत के मद में चूर हो चुका चीन अब तीसरा फ्रंट भी खोलने पर आमादा लग रहा है। पूरे दक्षिण सागर को हड़पने की मंशा पालने वाले चीन अब फिलीपींस की बाह मरोड़ने की तैयारी में है। उसने फिलीपीन को सबक सिखाने के लिए अपने दूसरे विमान वाहक पोत शेनडोंग को फिलीपीन तट के नजदीक तैनात कर दिया है। इसके इस कदम को फिलीपीन पर दबाव बढ़ाने और अपने कदम पीछे खींचने की चेतावनी के तौर पर देखा जा रहा है। अगला, हिजाब के बाद जीन्स और टी शर्ट पहनने पर भी बैन हुआ। मुंबई में कॉलेज के फैसले से स्टूडेंट्स हैरान। हिजाब बैन के बाद मुंबई के कॉलेज में जीन्स और टी शर्ट पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। चैम्बूर के NG आचार्य एंड DK मराठे कॉलेज में सोमवार को जीन्स और टी शर्ट पहनकर आए स्टूडेंट्स को गेट पर ही रोक दिया गया। कॉलेज में ने नया ड्रेस कोड जारी किया है। कुछ दिन पहले ही बॉम्बे हाईकोर्ट ने कॉलेज में हिजाब बैन को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी थी। अगला, खालिस्तीनी आतंकवादियों की कमान कनाडा के पूर्व रक्षा मंत्री के हाथ में। कनाडा की सरकार पर खालिस्तानी आतंकवादियों को पनाह और उन्हें समर्थन देने के आरोप लंबे समय से लगते हैं। इस बीच एक खोजी रिपोर्ट में दावा किया गया है कि वहां के एक प्रभावशाली मंत्री के हाथों में खालिस्तानी आतंकवादियों की कमान है। इस राजनेता का नाम है हरजीत सज्जन। वह कई अहम संगठनों के प्रमुख भी हैं। वह कनाडा के किंग्स प्रीवी काउंसिल और पैसिफिक इकोनॉमिक डेवलपमेंट एजेंसी का अध्यक्ष है। वह कुंदन सज्जन का बेटा है। कुंदन सज्जन वर्ल्ड सिख ऑर्गेनाइजेशन के प्रमुख रह चुके हैं। हरजीत सज्जन ने 2021 में अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जा जमाने के वक्त वहां फंसे गैर कनाडाई अफगानी
सिखों को बचाने के लिए कनाडा के रक्षा विभाग को लगाया था। हालांकि अफगानिस्तान में से सिखों को निकालने का उनका यह अभियान विफल हो गया था। उस वक्त हरजीत के पिता कुंदन सज्जन वर्ल्ड सिख ऑर्गेनाइजेशन के कार्यकारी बोर्ड सदस्य थे। धन्यवाद।